हाय फ्रेंड्स, तो एक्सेल में एक बहुत ही कमाल का फंक्शन है जो कि है ऑफसेट फंक्शन, जो दिए हुए सेल रेफरेंस के चारों तरफ से जो कि वैल्यू उठाता है। आइए हम उसका यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ऑफसेट फंक्शन, ऑफसेट, देन ऑफसेट लिखने के बाद ये पूछता है रेफरेंस, जिसके आसपास से हमें वैल्यू उठानी है, उस सेल का रेफरेंस देना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ABC, जो है ये E6 सेल का रेफरेंस देता हूँ, इसका कर देता हूँ फ्रीज। अब हमें ये पूछता है रो नंबर। रो नंबर एक्चुअली ये काउंट करता है जीरो से, जिस सेल में हमने सिलेक्ट किया, जो रेफरेंस दिया, वहाँ से जीरो से काउंट करेगा, 0 1 2। अगर हम 2 देंगे तो ये 2 रो नंबर हो जाएगा। इसके लिए जहाँ XYZ लिखा है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ रो नंबर 2। अब पूछता है कॉलम। कॉलम भी ऐसी है, जीरो से काउंट करेगा कि अब जो हमने रेफरेंस दिया है 2, तो हमने रो नंबर दे दिया, लेकिन कॉलम कौन सा, कॉलम 0 1 के लिए सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड पे सेकंड, और सेकंड पे ये थर्ड कॉलम जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से इसके लिए ये रेफरेंस हो जाएगा कि जैसे कि हमने रो नंबर ले लिया ये, और मैं चाहता हूँ सेल जो ये डेटा इसको उठाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। 0 के लिए वन, ये वाला कॉलम से, और 1 के लिए ये दूसरा कॉलम, और रो नंबर हमने दे ही रखा है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन जो इसका मिलेगा वहाँ से वैल्यू उठा लेगा। जैसे कि मैं कोमा लगाता हूँ, करता हूँ 1 कॉलम, तो यहाँ से रो नंबर 2 कॉलम 1, तो हमारा सेल आ गया। यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट बंद और करेंगे एंटर, तो यहाँ पे सेल आ गया है। अब इसी तरह से हमें अगर एक रेंज में डेटा उठाना है पूरा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ऑफसेट। ऑफसेट लगाने के बाद फिर से हम रेफरेंस जो है ये देते हैं ABC, इसको कर देते हैं फ्रीज, कोमा लगाएंगे। रो नंबर हम यहाँ पे देंगे, फिर से 2 दे देते हैं, और कॉलम हम दे देंगे यहाँ से कॉलम 1। अगला पैरामीटर है इसका हाइट, पूछता है कि हमें जो जहाँ पे ये इंटरसेक्शन है वहाँ से, जैसे कि ये सेल से इंटरसेक्शन है, यहाँ से कितनी हाइट पे वैल्यू उठाना है, कितने रो नंबर जो उठाने हैं यहाँ से। सपोज़ हम लिख देते हैं यहाँ से 5 जो रो नंबर है यहाँ के बाद 1 2 3। हाँ, हाइट और विड्थ तो ये 1 से काउंट करता है, सिर्फ रो और कॉलम को 0 से काउंट करेगा। तो जो यहाँ इंटरसेक्शन बनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5, तो रबड़ तक की जो वैल्यू है उठा लेगा हाइट के अकॉर्डिंग। करेंगे कोमा। अब लग पूछता है विड्थ। विड्थ मतलब कितने कॉलम उठाने हैं यहाँ से। अगर मैं 1 लिखूँगा तो सिर्फ इस कॉलम का डेटा उठाएगा, अगर मैं 2 लिखूँगा तो इन दोनों कॉलम का डेटा यहाँ से उठा लेगा। मैं लिखता हूँ 2, करूँगा ब्रैकेट बंद, करूँगा एंटर। आपने देखा इसने एरर दे दिया, कोई नहीं, इसको करेंगे हम सिलेक्ट, और जहाँ तक हमें 5 जो है 2 कॉलम और 5 रो तक का डेटा उठाना है, तो 3 4 5 रो में कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पे करेंगे F2 प्रेस, यहाँ पे करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ से सेल से लेकर हमने 5 दो वैल्यू उठाई थी, 1 2 3 4 5 रबड़ एंड 2 कॉलम उठाए थे, वो पूरा डेटा यहाँ पे उठा दिया इसने ऑफसेट में। इसी तरह से अगर हमें लेफ़्ट साइड जो रेफरेंस दिया है, इससे लेफ़्ट साइड की अगर वैल्यू उठानी है या ऊपर की वैल्यू उठानी है, तो उसके लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट साइड या अपर वैल्यू जो है वो उठा सकेंगे। आने वाली वीडियो में इसका थोड़ा सा हम एडवांस यूज़ देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।